नमस्कार बच्चों। आज फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला सेशन शुरू करते हैं। और पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि क्या पढ़ना है, आपको कहाँ से पढ़ना है। आपको मैंने एनसीईआरटी की बुक रेफरेंस की थी एक मैंने आपको जो नोट्स आपके ग्रुप में डाले हुए हैं वो उसको अच्छे से बार बार पढ़ो। और कल आखिर में हमने कहाँ तक कर लिया था, हम पढ़ रहे थे कि मतलब किसी भी एक हाफ सेल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, इसका रीजन भी मैंने बताया था। क्योंकि अगर हमें कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, और हाफ सेल से आपको पता है कि सर्किट कंप्लीट नहीं होता। फिर हमने उस चीज को समझने के लिए रेफरेंस माना था, और रेफरेंस आपको मैंने पहले ही बताया था कि रेफरेंस हम कोई भी चीज का ले सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन का ही लेना है, जिंक का भी ले सकते हैं। मैंने अगर जिंक को मैंने बताया था कि अगर हाइड्रोजन का 0 है, जिंक का -0.76 है, अगर जिंक को रेफरेंस लेता हूं मैं तो हाइड्रोजन का +0.76 हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि आपको मैंने ये भी बताया था कि मेरे टाइम में हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को 0 क्यों मानते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था, डिस्कस किया था कि ये आईयूपैक द्वारा माना गया है, इसका कोई वैलिड रीजन नहीं है। हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अलावा कई इलेक्ट्रोड और है जो अपने सिलेबस में नहीं है, जैसे कैलोमेल इलेक्ट्रोड सेल, वो उसको भी हम 0 मानते हैं, उसको भी 0 मानकर हमें कैलकुलेट करते हैं। परंतु अब जो हमारे सिलेबस में जो रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है, वो किसके बेस पे दी गई है? वो रिएक्टिविटी सीरीज दी गई हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बेस के ऊपर। ठीक है। अच्छा, एक बात और सुनो, अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 0 मानकर चलते हैं। तो अगर 0 से नीचे वाला, अगर 0 से नीचे, एक डायग्राम बनाता हूं, ये ऊपर वाला बाद में समझाऊंगा आपको मैं। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ओके। इसका हमें पता है आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। अगर इसका आरपी नेगेटिव हो, अगर इसका आरपी नेगेटिव हो तो इसका क्या होगा? अगर इसका आरपी नेगेटिव हो तो इसका तो आपको पता है रिडक्शन होगा। जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसका रिडक्शन होता है, आपको पता है। और जिसकी वैल्यू कम होती है या नेगेटिव में होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है। समझ गए आप? तो मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन रिड्यूस, भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिड्यूस हो सकता है। इज इट ओके? अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव में मिल जाए हमें, आरपी की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव में मिल जाए तो इससे क्या पता चलता है कि इसका रिडक्शन होगा, तो इसका रिडक्शन होगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो मतलब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पास है दोनों प्रोबेबिलिटी है कि इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। ये दूसरे ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे को देखता है कि इसका ऑक्सीडेशन होता है तो मैं अपने आप को रिड्यूस कर लूंगा, ये रिड्यूस होता है तो इसको मैं मेरे आप को क्या कर लूंगा? ऑक्सीडाइज कर लूंगा। तो अगर ये रिड्यूस भी हो सकता है, ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, तो इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। उस केमिकल रिएक्शन को समझते हैं, और समझते हैं साथ साथ कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये बना हुआ कैसा होता है, ये भी समझना जरूरी है। और इसमें रिएक्शंस कैसे होती है कि ये खुद को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, खुद को रिड्यूस भी कर सकता है। समझ रहे हो आप? तो मतलब इसकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे हम, और इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। आज का अपना टॉपिक यही है, क्या? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्ट्रक्चर, जो कि मैंने पहले ही बोर्ड पे ड्रा कर रखी है। इसको रफ आउट कर देते हैं। ठीक है, ये देखो, इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये स्ट्रक्चर इसकी ऐसी होती है। तो ये एक ग्लास ट्यूब होती है, जिसके ऊपर मैं मार्कर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, और ये जो यहां से आपको दिख रही है, यहां से अंदर जा रही है, ये एक वायर होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करती है।
जो यहाँ पर जनरेट होते हैं। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर जनरेट होंगे, अगर रिडक्शन होंगे तो दूसरे सेल्स इसके अंदर आएंगे। ठीक है, और यहां से मैंने इस ग्लास ट्यूब में यहां से मैंने गैस H2 गैस, क्योंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो इसमें H2 गैस 1 बार प्रेशर के ऊपर इसके अंदर फिल कर दी। और जो ये कंटेनर होता है इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, 1 मोलर कंसंट्रेशन होती है किस चीज की, H पॉजिटिव आयन की। और ये बबल्स दिखाई हुए मेरे, तो ये H2 गैस होती है, ये H2 गैस होती है, निकलती है तब बबल्स के थ्रू निकलती है। अब एक बात आ गई, ये मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये आप बुक में देखना होगा, इस पे निशान लगाया मैंने, क्या, प्लेटिनम फॉइल कि मतलब ये छोटी सी एक प्लेटिनम फॉइल होती है नीचे लगी हुई, ऐसी मान सकते हो, जो प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड होती है। मतलब इस फॉइल का काम क्या होता है, इस फॉइल का काम ये होता है कि ये सरफेस प्रोवाइड करती है। किस चीज के लिए सरफेस प्रोवाइड करती है, कि ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, उन दोनों को ये सरफेस प्रोवाइड करती है। अगर ये डेफिनेशन में मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई चीज या अगर कोई मेटल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड करे तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड। मतलब ये इलेक्ट्रोड की तरफ वर्क करता है। अंडरस्टैंड, मतलब ये है, मतलब ये स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। और आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं, और आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक हो, टेक्स्ट बुक हो, उसमें आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की बात करें अपन, तो क्या है, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, मतलब कहता है कंसिस्ट करता है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को, जो यहां पर मैंने बताया है आपको, विच इज कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, जो कि प्लेटिनम ब्लैक से इसके ऊपर एक कोटेशन फिलअप की गई है। द इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू एसिडिक सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोड होता है, ये इलेक्ट्रोड है, वो डिप किया हुआ है इन एसिडिक सॉल्यूशन, कि एसिडिक सॉल्यूशन में जो लिखा हुआ हमने, एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू इट, जो प्योर हाइड्रोजन गैस है वो बबल्स के रूप में यहां से निकल रही है। समझ गए आप कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्ट्रक्चर कैसे होती है और उसे कैसे डिफाइन करना है, और उसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है। 1 बार के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, 1 मोलर कंसंट्रेशन होती है H पॉजिटिव आयन की, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है विच इज कोटेड बाय प्लेटिनम ब्लैक विच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और वी कैन से दैट विच प्रोवाइड्स सरफेस फॉर द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस। और एक वायर प्रेजेंट होता है which is used as carrier of electron, and this is a structure of a standard hydrogen electron, and this is a definition of standard hydrogen electron. Now we discuss how the oxidation and reduction both take place in this cell. तो हम अब बात करेंगे कि एक अकेले सेल में कि कैसे रिडक्शन पॉसिबल है और कैसे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। समझते हो आप, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है कैसे पॉसिबल हो जाते हैं, तो इसके रिएक्शन समझते हैं। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर बनाता हूं आपके सामने में। ये अपर लेयर ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बना रहा हूं मैं, ठीक है जी, अपर लेयर ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बना रहा हूं। अगर Pt पॉजिटिव 2 पॉजिटिव जो भी है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकल जाता है। जो हमने इलेक्ट्रोड लिया था ना छोटा सा, जो प्लेटिनम ब्लैक से फॉइल था, उसकी सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? चलो इसको छोड़ो, आप इसको नहीं समझ रहे। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फील हो रहा है तो नहीं समझने का। अब मैंने बोला
कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो ऑक्सीडेशन भी शो करता है। एक बार बताओ, मैं यहां पर आपसे लिखना चाहूंगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या चीज प्रेजेंट थी? H पॉजिटिव प्रेजेंट था और H2 गैस प्रेजेंट थी। ये दो चीजें प्रेजेंट थी कि नहीं, आप बताओ मेरे को। ये दो चीजें प्रेजेंट थी कि नहीं? ठीक है। अब ऑक्सीडेशन की बात करूं मैं, ऑक्सीडेशन में बच्चों क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। अगर मैं H पॉजिटिव लेके चलूं, एक मिनट रुको, H पॉजिटिव लेके चलूं, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कराना चाहता हूं, तो H पॉजिटिव क्या ऑक्सीडेशन दिखा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कहां करेगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो ऑक्सीडेशन कैसे शो करेगा? तो इसके लिए हम जो हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, उससे ही ऑक्सीडेशन करवाते हैं। देखो H2 गैस, ठीक है, 2H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हमें ऑक्सीडेशन करवाना है, या बोल सकते हैं अगर अगला दूसरा पार्ट रिड्यूस होता है, अगर हमें ऑक्सीडेशन करवाना है तो ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है 1 बार के ऊपर, जो हमने एक ग्लास ट्यूब के अंदर फिलअप की थी। वो रिएक्शन यहां पर एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तरह शो करेगी। अगर हमें रिडक्शन करवाना है, समझो बेटा, हमें रिडक्शन कराना है तो हमारे पास ये H पॉजिटिव आयन है कि नहीं? ये H पॉजिटिव आयन प्लस में इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ H2 गैस। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर अगला रिडक्शन करना चाहता है, अगले का आरपी की वैल्यू ज्यादा है, आरपी का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन दिखा देगा, क्योंकि इसके पास H2 गैस प्रेजेंट है। अगर अगला रिडक्शन करना चाहता है, नहीं अगला ऑक्सीडेशन करना चाहता है, मतलब आरपी की वैल्यू नेगेटिव है या इससे कम है, तो ये रिडक्शन वाली रिएक्शन दिखा देगा। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, और इसकी डेफिनेशन के बारे में और इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में आपने भी सीख लिया, और दोनों रिएक्शंस भी सीख ली हमने कि अगर ये किस प्रकार से ऑक्सीडाइज हो जाता है और रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसके पास H पॉजिटिव आयन और H2 गैस दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर इसको ऑक्सीडेशन करना है तो H पॉजिटिव आयन कभी ऑक्सीडेशन नहीं शो कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट H पॉजिटिव आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है। और उसी प्रकार अब बात करने, हमें ऑक्सीडेशन करवाना है तो हमें H2 गैस लेनी पड़ेगी, H2 गैस लेनी पड़ेगी, जो 2 H पॉजिटिव आयंस देगी विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टैंड? और उसी प्रकार रिडक्शन करवाना है तो H2 गैस होती है वो रिड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि और गेन इलेक्ट्रॉन कहां करेगी? H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है, दूसरे H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है। इन दोनों ने अपना कंट्रीब्यूशन कर अपनी सेल कंप्लीट कर ली, तो ये और इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करेगी? तो इलेक्ट्रॉन गेन और रिडक्शन करवाना हमें जब, तो हमें H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन एंड हाफ H2 लेना पड़ेगा। और आपको बता देता हूं बच्चों, अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पेपर में आ जाता है तो आप इतना लिख के आ जाते हो, उसकी डेफिनेशन, उसकी स्ट्रक्चर, और रिडक्शन क्यों हो रहा है और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस क्यों हो रही है, ये लिख दो, ये दोनों रिएक्शन लिख दो, तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आई बच्चों, अगर आपके कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द दूर कर पाऊं। और अगले नोट्स मैं जल्दी आपके ग्रुप में डाल दूंगा, जिससे आप अच्छे से पढ़ सके। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में।